Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as you know that कि we have already started our journey the principle of maximum social advantage. इस प्रिंसिपल को हक डाल्टन ने किस तरह से डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ फ्यू अजम्पशन, और वो अजम्पशंस ये थे कि हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट बैलेंस बजट फॉलो कर रही है, यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और हमारी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो रेस कर रही है रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन ओनली, और ये जो टैक्सेशन है इट इज़ सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि जितने यूनिट्स ऑफ टैक्सेस बढ़ते जाएंगे उतना सेक्रीफाइस जो है वो पब्लिक की या इंडिविजुअल्स की बढ़ती जाएगी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है इट विल डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट ओवर पब्लिक, लेकिन जब हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो विथ एवरी इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर द बेनिफिट डिराइव्ड विल गो ऑन डिमिनिशिंग, कम हो रहा है। तो ये सब अजम्पशंस लेके हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा कि जो लॉ है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो किस तरह से वर्कआउट करता है, और हर एक पब्लिक फाइनेंस में इस लॉ को अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश की जाती है कि जितने रेवेन्यू हमें टैक्सेशन के थ्रू मिलते हैं, जितना सेक्रीफाइस पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही है, उस सेक्रीफाइस को कॉम्पनसेट करें थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर जो उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस हमारी इकोनॉमी में हम वही इंजॉय करते हैं जहां एमएसबी यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट अराइव्ड ऑन अकाउंट ऑफ public expenditure must be equal to marginal social sacrifice which is arise on account of taxation। तो हमें उस लेवल तक, उस पॉइंट तक पहुंचना है। हमने ये पूरा प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट में समझा। सेकंड पार्ट में हमने इसी लॉ ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस के क्रिटिसिज्म्स भी देखे, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इस थियोरी के कुछ क्रिटिसिज्म, थोड़े वीक पॉइंट भी डिस्कस किए कि अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं वो क्लियर नहीं है, या नॉन टैक्स जो सोर्सेज हैं उनको हमने प्रॉपर जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो मेथडोलॉजी था उसमें इम्बैलेंस था, या लैक उसमें स्मॉल साइज ऑफ डिविजिबिलिटी में इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी देखे। आज हम इस चैप्टर में एक और नया एस्पेक्ट देखेंगे कि ये जो डाल्टन की थियोरी है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इस थियोरी को हमारे एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रिचर्ड मसग्रेव ने किस अंदाज से लिया, यानी यही लॉ रिचर्ड मसग्रेव ने अपने थियोरी में किस तरह से इंटरप्रेट किया, यानी किस तरह से उस थियोरी को लार्ज साइज ऑफ बजट में यूज़ करने का उसने हमें बहुत सारे उस थियोरी को सपोर्ट किया। तो आज हम देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो मोस्टली शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है कि इंटरप्रेटेड यानी मसग्रेव का इंटरप्रिटेशन, यानी मसग्रेव इस थियोरी के बारे में क्या कहना चाहता है विद द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, क्योंकि रिचर्ड मसग्रेव ने भी इस थियोरी को काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि ये थियोरी पब्लिक फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर पब्लिक एक्सपेंडिचर टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइस अराइज ड्यू टू टैक्सेशन। तो उस वे में हमें अपनी इकोनॉमी में जब हम बजट बनाते हैं तो उस बजट में गवर्नमेंट हमेशा इस तरह की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाती है कि उनकी बजट जो है वो हमारी इकोनॉमी को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करे, और उस लार्ज साइज ऑफ बजट में हम उतना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करें जिसमें फिर से मसग्रेव ने वही प्रिंसिपल लिया कि नेट सोशल एडवांटेज यानी जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है इट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, यानी यहाँ पे फिर से नेट सोशल एडवांटेजेस हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें से हम देखेंगे कि हमारे जितने भी फिस्कल ऑपरेशंस होंगे जो हमारी गवर्नमेंट करेगी वो हमारे लोगों को इतना बेनिफिट देगी
कि उतना ही उनका सेक्रीफाइस होगा और वो दोनों लेवल इक्वल हो जाएगा। तो देखो हम इसी पर्टिकुलर थियरी को मस्ग्रेव ने, एक रिचर्ड मस्ग्रेव जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, ही इज़ अ जर्मन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। इसने फेडरल गवर्नमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट के पावर होने चाहिए, किस तरह से डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनको भी आप बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पब्लिक फाइनेंस में इनक्रेडिबल इसका कंट्रीब्यूशन है। तो चलो आज उनका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कि इन्होंने इस मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस को अपने अंदाज में किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, इंटरप्रेट किया। ओके, अच्छा, तो ये मस्ग्रेव के अप्रोचेस में हम जनरली देखते हैं कि ये जो मस्ग्रेव है उन्होंने क्या किया, ये जो प्रिंसिपल था दैट इज़ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, उनको कंसिडर किया कि जैसे पिगो इकोनॉमिस्ट था, उस पिगुअन वेलफेयर अप्रोच, क्योंकि पिगू ने भी टैक्सेशन से रिलेटेड किस तरह से इकोनॉमी का हम वेलफेयर कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की सेक्रीफाइस को हम मिनिमम कर सकते हैं, और वही मिनिमम सेक्रीफाइस हमारी इकोनॉमी को हम कॉम्पनसेट करेंगे विथ आवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हमारे AC पिगू के अप्रोच में भी इस तरह का थॉट दिया हुआ था। उसी थॉट को थोड़ा और डेवलप कर दिया हमारे रिचर्ड मस्ग्रेव ने। तो मस्ग्रेव ने इस प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन, यानी ये एक एक्सटेंशन है, क्योंकि मस्ग्रेव का जो कहना था उसने पिगू के ही इंटरप्रिटेशन को थोड़ा और एक्सटेंड किया। तो वो पिगुअन वेलफेयर अप्रोच ऑफ टैक्सेशन जो इनकॉर्पोरेटेड था, यानी यूज़ किया हुआ था इन द थियरी ऑफ मिनिमम एग्रीगेट सेक्रीफाइस। तो ऑलरेडी इस तरह के थियरी में पिगू की भी कंट्रीब्यूशन है। ऑन द सिमिलर लाइन हमारे रिचर्ड मस्ग्रेव ने भी डाल्टन के थियरी को सपोर्ट किया। उनका भी यही कहना था कि जो हमारी पब्लिक सेक्रीफाइस सफ़र कर रही है ड्यू टू टैक्सेशन, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें हमें बेनिफिट देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और वो उस लेवल तक हमें करना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर जब तक सेक्रीफाइस इज इक्वल टू बेनिफिट, यानी यूटिलिटी इज इक्वल टू डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी क्यों अराइज हुई? क्योंकि टैक्स पे किया। यूटिलिटी क्यों हमने इंजॉय किया? क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ। तो दोनों तरफ से यूटिलिटी डिसयूटिलिटी इट मस्ट बी इक्वलाइज्ड, यानी इक्वल होना चाहिए। अच्छा, फिर मस्ग्रेव का एक और कहना था। मस्ग्रेव ने कहा कि इस डाल्टन के प्रिंसिपल को हम जनरली दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव, डाल्टन के इस प्रिंसिपल को उसने नाम क्या दिया? मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है जो डाल्टन ने डेवलप किया, उसे हम बजट को डिसाइड करते समय यूटिलाइज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि लार्ज साइज ऑफ बजट किस लेवल तक हम डिसाइड करें। वही हम आज सीखने वाले हैं। यही एक मस्ग्रेव का इंटरप्रिटेशन है। मस्ग्रेव ने हमारे डाल्टन के थियरी को कौन सा दूसरा नाम दिया? मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन। एंड अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव, उन्होंने क्या कहा कि ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट हमें बनानी चाहिए इज डिटरमाइंड, हम उस लेवल पर डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, वेयर, जहाँ पे मार्जिनल नेट बेनिफिट टू द सोसाइटी, जो हमारे इकोनॉमी को मार्जिनल बेनिफिट मिलने वाला है, बाय द फिस्कल ऑपरेशन इज ज़ीरो। नेट बेनिफिट टू द सोसाइटी बाय ऑल फिस्कल ऑपरेशन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो कब होगा बच्चों? ज़ीरो तब होगा, देखो, नेट सोशल बेनिफिट ज़ीरो कब होगा? जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट में से मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस माइनस करें तो वी विल गेट द ज़ीरो। और ये तब होगा ज़ीरो जब दोनों इक्वल होंगे। जितना मार्जिनल सोशल बेनिफिट उतना ही मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। तो आप MSB में से MSS माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? ज़ीरो। इसके लिए मस्ग्रेव ने क्या कहा? मस्ग्रेव ने कहा कि ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर
मार्जिनल नेट बेनिफिट, मार्जिनल नेट बेनिफिट जो है या मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है टू द सोसाइटी बाय फिस्कल ऑपरेशन इज ज़ीरो। ये बहुत बार आपके यूनिवर्सिटी में ब्लैंक भी आता है कि हमारी जो लार्ज साइज ऑफ बजट है किस लेवल पे डिटरमाइन होनी चाहिए, जिस लेवल पे हमारा नेट सोशल एडवांटेजेस जो है फ्रॉम ऑल फिस्कल ऑपरेशन मस्ट बी ज़ीरो, यानी MSS इज इक्वल टू MSB, यानी मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब ये तो थियरी में था, अब इसी को ही मसग्रेव ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड यू नो दैट डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना और आसान हो जाता है। उसने कहा सपोज अब हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्वांटिटी साइज ऑफ बजट कितना होना चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑफ मनी हमें एक्सपेंडिचर में कवर करना है, कितना बजट के लिए प्लान करना है, तो इट इज़ अ साइज ऑफ बजट जो हमेशा लार्ज साइज ऑफ बजट है। अब वो हमें डिटरमाइन करना है, कहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, जहाँ पे नेट सोशल बेनिफिट फ्रॉम फिस्कल ऑपरेशन कितना होगा, ज़ीरो, यानी जहाँ पे MSS इज इक्वल टू MSB, दोनों इक्वल होंगे। ओके बच्चों, तो चलो करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट लिया है जिसमें OX एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, साइज ऑफ बजट। अच्छा, Y एक्सिस जो है वो अपर साइड भी है और नेक्स्ट लोअर साइड दैट इज़ नेगेटिव क्वाड्रेंट भी हमने दिखाया है। ओके, अच्छा, अपर अगर क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं तो अपर क्वाड्रेंट में X एक्सिस पे क्या है बच्चों, साइज ऑफ बजट। Y एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, MSB, यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो हम एंजॉय कर रहे हैं ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा, अब उन्होंने दिखाया है कि जितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, जितना यूनिट ऑफ मनी विल बी स्पेंड बाय आवर इकोनॉमी, उतना बेनिफिट विल गो ऑन डिमिनिशिंग, कम होगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डाल्टन के प्रिंसिपल में। तो उन्होंने दिखाया बी क्या है, इट इज़ मार्जिनल सोशल बेनिफिट का, जिसे हम क्या कहते हैं, MSB का। ओके, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट का है विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इसका स्लोप क्या है बच्चों, इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, ये क्या दिखा रहा है, जितना आपका लार्ज साइज ऑफ बजट होगा, जितना आपका खर्चा ज़्यादा होगा, विथ एवरी इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर द बेनिफिट विल गो ऑन डिमिनिशिंग, कम होता जाएगा। इसके लिए आपका MSB कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। ओके, ये हमारा अपर पार्ट दिखा रहा है। ओके, अच्छा, अब आ जाओ लोअर साइड। अब लोअर साइड में भी हम क्या दिखा रहे हैं, लार्ज साइज ऑफ बजट ऑन X एक्सिस, और हमारा लोअर साइड जो Y एक्सिस है, जो नेगेटिव क्वाड्रेंट है, क्या दिखा रहा है बच्चों, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस यानी MSS। अच्छा, यहाँ पे जो SS कर्व है ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, ये जो SS कर्व है ये डाउनवर्ड जा रहा है। देखो क्यों डाउनवर्ड जा रहा है, हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आपका यूनिट ऑफ टैक्सेशन बढ़ेगा तो सेक्रीफाइस भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपका यूनिट ऑफ टैक्सेशन बढ़ेगा, जितना जितना आप ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर खर्चा करोगे तो वो रेज होगा थ्रू टैक्सेशन, वो रेज होगा थ्रू टैक्सेशन। क्योंकि बजट में हम क्या देखते हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू आता है टैक्सेशन से, एक्सपेंडिचर हम करते हैं। जितना जितना यूनिट ऑफ टैक्सेशन बढ़ेगा उतना उतना सेक्रीफाइस भी बढ़ेगा। दैट इज वाई SS1, ये कौन सा कर्व है बच्चों, MSS कर्व, इट इज ऑल्सो स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये भी डाउनवर्ड है क्योंकि ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में हमने दिखाया। जितना वॉल्यूम ऑफ टैक्सेशन बढ़ेगा उतना सेक्रीफाइस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ये भी बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन इसके अंदर हमने एक और चीज़ भी दिखाई है, और वो चीज़ क्या दिखाई है, नेट सोशल बेनिफिट, जो मसग्रेव का इंटरप्रिटेशन था। मसग्रेव ने क्या दिखाया कि नेट सोशल बेनिफिट जो है
ये नेट सोशल बेनिफिट हमें वहाँ दिखाई देगा, नेट सोशल बेनिफिट हमें वहाँ दिखाई देगा जहाँ MSB में से माइनस होगा MSS, ये हम माइनस करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा नेट सोशल एडवांटेज या नेट सोशल बेनिफिट। चलो उसको NS से, नेट सोशल एडवांटेजेस इज इक्वल टू MSB माइनस MSS। तो हमने क्या दिखाया, ये नेट सोशल एडवांटेजेस हमने कौन सी गैप लिया पता है, ये जो B और M का गैप है हमने उस पॉइंट पे लिया है कि ये जितना गैप है यानी जितना BM है उतना ही आपका AM भी है, यानी ये AM हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमें सेक्रीफाइस, और BM हमें क्या दिखाता है बच्चों, ये दिखाता है हमें बेनिफिट, ये बेनिफिट है। जितना BM उतना ही AM, दोनों इक्वल, जितना BM उतना ही AM, जितना बेनिफिट उतना ही सेक्रीफाइस। जब दोनों इक्वल होंगे तो दिस इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट। यहाँ पे हमें बजट को डिटरमाइन करना है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे आप देखोगे बस इतना ही गैप लेके हमने नेट सोशल बेनिफिट को ऊपर लिया है और उसी को ही लेवल को लेके हमने नीचे उसका डायग्राम ड्रॉ किया, क्योंकि NN यानी हम ये क्या दिखाते हैं, नेट सोशल बेनिफिट। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, द नेट सोशल बेनिफिट इज कैलकुलेटेड जब हम डिडक्ट करते हैं जो नेट सेक्रीफाइस है ड्यू टू टैक्सेशन फ्रॉम द नेट बेनिफिट जो हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर से मिलता है। यानी जो S1 कर्व है जब हम B1 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है ये नेट सोशल कर्व, यानी हमारा जो NS बेनिफिट जो हमें कर्व मिला दैट इज N1। हमने कैसे ड्रॉ किया, जितना हमारा बेनिफिट उतना हमारा सेक्रीफाइस, दोनों इक्वल हुआ। तो ये OM हमारी क्या है, ये है हमारी ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट। अच्छा, इस बजट से पहले थोड़ा आप ऑब्जर्व करना, जब अगर हम OM साइज से पहले आते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है बच्चों। देखो, अगर मैं OM से पहले आ रही हूँ तो देखो आपका बेनिफिट ज़्यादा है, ये एरिया आपका बेनिफिट ज़्यादा है लेकिन सेक्रीफाइस कम है। बेनिफिट ज़्यादा है लेकिन सेक्रीफाइस कम है, और OM पे तो जितना बेनिफिट उतना सेक्रीफाइस, यानी हमारा नेट सोशल बेनिफिट बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपका जितना बेनिफिट उतना ही सेक्रीफाइस, दोनों इक्वल हो गए। तो मसग्रेव कहता है इतना वॉल्यूम ऑफ बजट हमें डिसाइड करना चाहिए ताकि जितना हमने लोगों को सेक्रीफाइस दिया है उतना हम उनको बेनिफिट भी प्रोवाइड करें, दोनों इक्वल होना चाहिए। उस लेवल ऑफ बजट को हम ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट कहते हैं। अब अगर हम दोनों इक्वल हैं तो अगर मैं बेनिफिट में से सेक्रीफाइस माइनस करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 0। इसके लिए मसग्रेव ने क्या कहा, ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द मार्जिनल नेट बेनिफिट to the society by fiscal operation must be 0, वो 0 होना चाहिए। ओके, इसके लिए आप देख रहे हो OM से पहले बेनिफिट ज़्यादा है, सेक्रीफाइस कम, लेकिन इस ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट के बाद अगर हम बाद में जाते हैं तो उसके बाद आपका बेनिफिट देखो कम हो गया। ओके, बेनिफिट का लेवल कम हो जाता है लेकिन सेक्रीफाइस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो सेक्रीफाइस ज़्यादा है तो बियॉन्ड दैट लेवल तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर पब्लिक का सेक्रीफाइस बढ़ गया, बेनिफिट कम हो गया तो इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द इकोनॉमी, फिर तो वो हमारी इकोनॉमी के फेवर में है ही नहीं, और गवर्नमेंट ऐसे फिस्कल ऑपरेशन को फॉलो भी नहीं करती है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू मसग्रेव एक ऑप्टिमम और बेस्ट साइज ऑफ बजट क्या होनी चाहिए, OM। इस लेवल पे आपका MSB इज इक्वल टू MSS, दोनों इक्वल हैं। और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, उस डायग्राम के बाद बहुत इजी एक्सप्लेनेशन, जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखेंगे, कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं।
और क्या लिखेंगे थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, देखो एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों, साइज ऑफ बजट। अपर साइड ऑफ वाई एक्सिस पे क्या है, एमएसपी। लोअर साइड ऑफ वाई एक्सिस पे क्या है, एमएसएसआर शोन। फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकंड पॉइंट, बी वन क्या है, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट का, विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो डाउनवर्ड जा रहा है। वॉट इट शोज, ये क्या दिखाता है, इट शोज कि विथ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बजट द पब्लिक एक्सपेंडिचर derived फ्रॉम ईच इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर विल गो ऑन डिमिनिशिंग। इसके लिए ये डायग्राम जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एस एस वन। ये कौन सा डायग्राम है बच्चों, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस का। इट इज ऑल्सो स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड जा रहा है, बिकॉज इट शोज एज द साइज ऑफ बजट इज लार्ज, तो बट नेचुरल टैक्सेशन लेवल भी लार्ज है, तो इट विल इंक्रीज द सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल। क्योंकि यहाँ पे लोगों की सेक्रीफाइस बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप लार्ज साइज ऑफ बजट है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो टैक्सेशन भी ज़्यादा है, टैक्सेशन ज़्यादा है तो आपकी इकोनॉमी में सेक्रीफाइस का लेवल भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई इट इज स्लोपिंग अपवर्ड, यानी ये जो है वो ज़्यादा डाउनवर्ड नीचे हमें दिखा। ओके बच्चों, अच्छा नाउ N1, ये जो N1 हमने दिखाया है, what it shows, it shows the net social benefit curve। क्या दिखा रहा है ये, net social benefit curve। The net social benefit curve is calculated when we deduct the net sacrifice of taxation from the social benefit of expenditure, यानी we have to deduct the SS1 from BB1, यानी here OM is the optimum size of budget where the benefit derived by the economy, enjoyed by economy is equal to sacrifice। जहाँ MSB is equal to MSS, जहाँ MSB is equal to MSS, उसे हम क्या कहेंगे, optimum size of budget। तो हमारा मसग्रे भी क्या कहता है, नेट सोशल एडवांटेज में क्या आना चाहिए, एमएसबी में से हम क्या माइनस करें, सेक्रीफाइस यानी एमएसएस। इसके लिए ओएम इज द बेस्ट साइज ऑफ बजट, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा है, सेक्रीफाइस कम, लेकिन ओएम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जितना बेनिफिट उतना ही सेक्रीफाइस, लेकिन ओएम साइज के बाद बेनिफिट कम हो जाएगा, सेक्रीफाइस ज़्यादा है, जो हमारी इकोनॉमी को नेट सोशल लॉस देगा, तो हमें लॉसेस में तो कभी भी नहीं जाना है। तो इस तरह से ये एक सिंपल शॉर्ट नोट है जो एक मसग्रे की इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग द डाल्टन लॉ ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, और ये हमेशा यूज़ किया जाता है वाइल डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बजट, क्योंकि बजट में हम हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं और उसके लिए इस थियोरी को, इस इंटरप्रिटेशन को हमेशा यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इस डायग्राम को जस्ट आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और जिस तरह से ये लेबलिंग दिया है बस लेबलिंग को ध्यान देना है। आपने लेबलिंग प्रॉपर किया, डायग्राम करेक्ट, तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत ईजिली लिख पाओगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस ये करना है कि जब आप ये वीडियो देखो तो उसके बाद ये डायग्राम को रफ में आप ड्रॉ करके देखो, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि डायग्राम आपके एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई करते हैं। डायग्राम इज़ द मिरर ऑफ योर एक्सप्लेनेशन। आप डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, हैबिट डालोगे, उनकी लेबलिंग प्रॉपर करोगे, तो एक्सप्लेनेशन कोई हार्डली चेक करता है, क्योंकि डायग्राम सही यानी वी अज्यूम एक्सप्लेनेशन सही। कितना आसान काम है। ओके बच्चों, तो यस, जिस तरह से ये आपको शॉर्ट नोट मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे इट इज़ प्रोवाइडेड इन माई theories in my notes. So yes बच्चों, if you like this video, do share with your friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.